इसके सूत्रधार जो हमारे बीच में हैं, हमारी बड़ी बहन श्रीमती राजेश्वरी बोगड़ा जी, आप यहाँ मंच पर एक बार आए, जोरदार तालियों से राजेश्वरी बोगड़ा जी के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि यह कार्य जो हुआ है, यह कार्य की मुख्य संयोजक हमारी राजेश्वरी बहन जी के ही अथक प्रयासों से हुआ है। उन्हीं की बेटी डॉक्टर आरती जी भी हैं, उनके पुत्र संदीप बोगड़ा जी, कार्तिकेय शर्मा जी, और आप लोगों के अथक प्रयासों से ये कार्य जो हमें मिला वो बहुत ही सराहनीय। आपका जो दीदी ये प्रयास रहेगा भविष्य के लिए, हम लोग जो भी आप आदेश करेंगे भविष्य में आपके साथ ये कार्य करते रहेंगे। और विशेष तरीके से मैं एक जानकारी आपको दे दूं, हमारे बीच में एक युवा साथी आए हैं, उनका नाम है परवीन सकलानी जी। परवीन सकलानी जी हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को कैसे हम लोग बचा के रख सकते हैं, इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए विभिन्न तरीके के कार्यक्रम गढ़वाल के अंदर चला रहे हैं। पर्यावरण के ऊपर चला रहे हैं, नारी जागृति के ऊपर चला रहे हैं, गौशालाओं के ऊपर चला रहे हैं। तो परवीन सकलानी जी का भी गायत्री परिवार की ओर से अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच में श्री विवेक जोशी जी, आरओ नैन नगर महोदय, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। श्री मनमोहन सिंह जी, एसडीओ नैन नगर, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। श्री कमला सिंह पंवार जी, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। संबोधन के क्रम को विराम को देते हुए मैं पुनः आप लोगों का आभार अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि विस्तार से बोलने का अवसर भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, और जिन लोगों के भी नाम छूटे हों सभी लोग महामृत्युंजय मंत्राहुति, सभी लोग महामृत्युंजय मंत्र से 3 आहुति समर्पित करेंगे। सभी के उज्ज्वल भविष्य मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे। रामलीला मैदान के इस दिव्य प्रांगण में माँ भद्रकाली का सूक्ष्म संरक्षण आज 28 तारीख से 31 तक विधिवत 4 दिन का यह गायत्री अनुष्ठान नगर पालिका मुनिकिरीटी ढालूवाला के इस दिव्य प्रांगण में हुआ। हमारी संस्कृति का स्वरूप है अतिथि देवो भव। आपके मुखार बिंदु से हमें और हमारे सामने बैठे जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ श्रवण किया, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ लोगों ने संकल्प करके अपने घर भी जाएंगे। हम सबको 4 दिन तक जिन्होंने एक नई शक्ति का संचार दिया, नई ऊर्जा का संचार दिया, उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं हमारे व्यासपीठ पर जो विराजमान, जिनकी वाणी में सरस्वती का वास हम लोगों को महसूस हुआ, आदरणीय शशिकांत जी, आपका मुनिकिरीटी ढालूवाला की जनता की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, प्रबुद्ध वर्ग की जनमानस की तरफ से बहुत बहुत आभार अभिनंदन कि गायत्री परिवार ने पहली बार 24 कुंडी यज्ञ जो यहाँ पर किया है। हम सब लोग नगरवासी आपके कृतज्ञ हैं। आपके साथ में प्रज्ञा गीत के माध्यम से हम लोगों के मन और मस्तिष्क को नए सिरे से अंकुरित करने का जो कार्य किया, रमेश तिवारी जी, आपका भी नगर पालिका मुनिकिरीटी की तरफ से बहुत बहुत आभार अभिनंदन। इसी श्रृंखला में तबला पर जिन्होंने अपनी उंगलियों को
इस तरीके से चलाया कि मानो कि नाद योग हम लोगों के मन और मस्तिष्क में लहर रहा हो। जसवंत सिंह जी, दीनदयाल जी हमारे बीच में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य आए हैं। आप सब लोगों का भी इस नगर की ओर से अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में हमारे बीच में संस्कृति विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश जी, आप हमारे बीच में आए हैं। आपका निरंतर मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को मिलता रहा। आपका भी मुनि कीर्ति ढालूवाला की तरफ से अभिनंदन और स्वागत है। इसी श्रृंखला में इंद्रजीत शर्मा जी, वरिष्ठ प्रवक्ता धर्म विज्ञान से आए हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में मुनि कीर्ति ढालूवाला की सम्रान जनता की ओर से अभिनंदन स्वागत है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों को नई शक्ति का संचार जिन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से दिया, मेरे बड़े भाई डॉक्टर कृष्णा झर्रे जी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। निरंतर आपका मार्गदर्शन भी इस कार्यक्रम में मिलता रहा। आपका भी अभिनंदन स्वागत है। इसी श्रृंखला में श्री जगदीश चंद्र कुलमी साहब भी निरंतर हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपना मार्गदर्शन देते रहे। आपका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन और स्वागत है। मुझे पता है कि आप लोग सुबह प्रातःकाल 10 बजे से अब तक यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए मैं संबोधन का क्रम बहुत लंबा नहीं रखूँगा। सूक्ष्म में इस संबोधन के क्रम को विराम करने की कोशिश करूँगा। जिस ग्राउंड में हम बैठे हैं ये रामलीला मैदान है और रामलीला समिति ने भी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सहयोग दिया। सबसे पहले इस नगर के सम्मानित नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भाई रोशन रतूड़ी जी, जिन्होंने हमें इस मैदान में कार्यक्रम की स्वीकृति दी थी। आपका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन और स्वागत है। इसी श्रृंखला में इसी वार्ड के सभासद गजेंद्र सजवान जी, आपका भी हमें मार्गदर्शन मिला, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में कुछ लोगों ने हमें बहुत ही अलग तरीके से सहयोग किया, लेकिन फ्रंट में रह के नहीं किया, अप्रत्यक्ष रूप में किया। तो गुरुद्वारा में, ऋषिकेश गुरुद्वारा में हमारे विद्यार्थी भाई वहाँ पर रहने की जो व्यवस्था थी वो गुरुद्वारा समिति की ओर से थी। आयोजक समिति और गायत्री परिवार की तरफ से गुरुद्वारा के प्रबंधक और गुरुद्वारा के समस्त परिवार को अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दिग्विजय होटल के संचालक भगवती प्रसाद रतूड़ी जी, पायल होटल के संचालक बड़े भाई युद्धवीर सिंह रावत जी, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य नेगी साहब, श्रीमान मान सिंह चौहान जी, हुकमदत्त बिजवाड़ जी, वन विभाग से आपने भी हमें सहयोग दिया। एक बहुत बड़ी सूचना आपको दे रहा हूँ, विद्याधर रतूड़ी जी हमारे बीच अभी आज किसी कारणवश नहीं आ पाए। इसी जनपद के रहने वाले हैं और भारत में बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने शिक्षा के लिए कार्य किया। गिनीज बुक में उनका नाम है। आपका भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमें आशीर्वाद मिला। हम सबसे पहले जब इस कार्यक्रम का भूमिका बनाने के लिए गए थे, उनके पास गए थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया था। उनका भी हमें मार्गदर्शन मिला। आपको दीर्घायु और आपका जीवन स्वस्थ हो, इसी मंगल मैत्री के साथ में उनका स्नेह भी हमें बार बार मिलता रहा। इसी श्रृंखला में हमारे बड़े भाई राजेंद्र नौटियाल जी, आपका भी हमें इस कार्यक्रम में सहयोग बार बार मिलता रहा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 28 तारीख को हुआ था कलश यात्रा के माध्यम से, और सबसे बड़ा जो सहयोग हमें मिला वो मातृ शक्ति का मिला। मातृ शक्ति ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे सम्मुख बैठी है मेरी बड़ी दीदी बीना जोशी जी। मुझे इस बात को कहने में कोई संदेह नहीं है, आपके सफल मार्गदर्शन में
इस कलश भव्य कलश यात्रा का जो संकनाद आपने किया है, निश्चित तौर पर इस गुरु सत्ता का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिलता रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद और आशा है। शिक्षापिता हमारे आदरणीय भगवान सिंह राणा जी का तो हमें हर तरीके का आशीर्वाद मार्गदर्शन है। इसी श्रृंखला में हिमांशु बिजलान और नीलम बिजलान जी का भी मार्गदर्शन हमें मिला, उनका भी हमें सहयोग मिला। गायत्री परिवार आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता है। बड़े भाई गोपाल चौहान जी, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, आप भी इस कार्यक्रम में आए, आपका भी आशीर्वाद सहयोग हमें मिला, आपका भी बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री घनश्याम नौटियाल जी, शाकंबरी नौटियाल जी, श्रीमती देवेश्वरी उनियाल जी, पूर्व प्रधान आसाराम व्यास जी, इनकी पूरी टीम को, ये लोग अध्यक्ष गढ़भूमि लोक संस्कृति संरक्षण समिति इनकी उत्तराखंड में चलती है और बहुत ही सुंदर कार्य देव संस्कृति के ऊपर हर साल करते हैं। निजी तौर पर गायत्री परिवार आपका इस सहयोग के लिए कृतज्ञ रहेगा। इसी श्रृंखला में हमारे सामने हमारी बड़ी बहन सुनीता नेगी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ अभिनेत्री हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। निर्मला पवार जी भी आई हैं, आपका भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत। श्रीमती राजकुमारी जखमोला जी आए हैं, आपका भी इस मंच में के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से अभिनंदन स्वागत है। बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन 10 मिनट में पूरा करना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम का जो अंतिम पड़ाव और मूर्त रूप आप लोग देख रहे हैं, 28-27 तक हमारे पास कार्यकर्ता बहुत कम थे, लेकिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पे जो सहयोग हमें मिला, वह एक, मैं उनके सहयोग को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आचार्य श्री शर्मा जी का एक सपना था कि इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया को बदलने के लिए एक ऐसा ऋषि तंत्र पे आधारित विश्वविद्यालय होना चाहिए जो भारत नहीं दुनिया का नेतृत्व कर सके। उसकी हल्की झांकियाँ आप लोगों ने देखी होंगी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ढेर सारे छात्र यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर प्रणव पांडे जी के मार्गदर्शन में आप लोग देश नहीं दुनिया के अंदर वो कार्य कर रहे हैं जो कभी तक्षशिला और नालंदा जैसा विश्वविद्यालय करता था। इसलिए मैं निजी तौर पर मुनिकीर्ति ढालूवाले की सम्रान जनता की ओर से, चाहे हमारे नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर रोशन दत्तूड़ी जी हो, हमारे क्षेत्रीय विधायक और सूबे के ऊर्जावान कृषि मंत्री जी, आपकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, आम प्रबुद्ध जनमानस की तरफ से विश्वविद्यालय का जो योगदान आज हमें मिला, उसके हमेशा हमेशा हमारा मुनिकीर्ति ढालूवाला परिवार आपका ऋणी रहेगा। इसी श्रृंखला में आंचल अवस्थी जी DSBB से आए हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत। विशेष तरीके से राकेश जी हैं जो भोजपुर शक्तिपीठ के प्रभारी हैं, युवा चेहरे हैं, निरंतर रात दिन गुरु सत्ता की कार्यों में अपना जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। नई टिहरी शक्तिपीठ का भी यहाँ पर विशेष सहयोग रहा है। इसलिए भी सहयोग रहा है कि बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ पे एक्चुअली लोग डबल माइंड में हो जाते हैं। जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं, टिहरी जनपद का प्रवेश द्वार है और ये पुल पार देहरादून डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो 4 धाम का प्रवेश द्वार में नई टिहरी शक्तिपीठ के जो प्रभारी महोदय हमारे, जिनकी देख रेख में कार्य हुआ, डॉक्टर BN जोशी जी, आपका भी और आपकी पूरे गायत्री परिवार टिहरी का भी इस प्रांगण में अभिनंदन और स्वागत है। बागेश्वरी मंडल 14 बीघा से भी यहाँ पर उपस्थिति है, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। प्रज्ञा मंडल ऋषिकेश, कीर्तिनगर मंडल महिला, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। गायत्री परिवार देहरादून, और विशेष तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ और आप तक जो आवाज़ जा रही है, दीपक साउंड, आपका भी हमें जो मार्गदर्शन मिला, जो सहयोग मिला, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। इनाम टेंट जो यहाँ पे लगा है, इनाम भाई साहब का, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। अंत में सब लोगों ने यज्ञ के आहुति के पूर्णाहुति के बाद अब लोग जो भोजन प्रसाद ले रहे हैं, गणपति कैटर्स, आपने भी जो सहयोग हमें दिया, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। और
और जिन लोगों के भी नाम छूटे हों, इस तौर पे मैं आप सब लोगों को से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि लिस्ट मेरा बहुत लंबी चौड़ी थी, 500 लोगों के नाम थे, इतना कह पाना संभव नहीं था। लेकिन आप लोगों को पुनः गायत्री परिवार के इस महायज्ञ में आने का जो आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, विश्व गायत्री परिवार आपका अभिनंदन और स्वागत करता है। और हम भी क्षेत्रवासी विश्व गायत्री परिवार के लिए आने का निमंत्रण दोबारा देते हैं। आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। आप जब भी इस क्षेत्र में एक बड़ा अनुष्ठान करना चाहेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक व्यवस्थित महिला मंडल और प्रज्ञा मंडल का